नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 28 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट launched the patch reporting app to make the road in state free of potholes। तो पोर्ट होल्स जो गड्ढे हैं, गड्ढे से मुक्त अपने राज्य की सड़कों को बनाने के लिए किस राज्य के द्वारा पैच रिपोर्टिंग ऐप को लॉन्च किया गया? आंसर होगा उत्तराखंड। और उत्तराखंडी आंसर सही था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच मिनिस्ट्री एंड परख ऑर्गेनाइज द फर्स्ट नेशनल लेवल वर्कशॉप। तो किस मंत्रालय और परख एक ऑर्गेनाइजेशन है, ने पहली राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया? आंसर है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और परख ने मिलकर किया है। इसमें टीचरों की क्वालिटी को बढ़ाने के साथ साथ किस प्रकार से टीचर इंटरेक्टिव तरीके से और बेहतर तरीके से सिस्टम डेवलप कर सकें और बच्चों का जो पूरा सिस्टम है, बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको बेहतर कर पाएँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा नई दिल्ली में डिस्कशन हुआ कि 60 स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड, इनको अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो ऑपरेट कर रहे हैं, इनको एक साथ इंटीग्रेट किया जाए। और परख, आपको पता है परख स्कीम के अंतर्गत ये एक नेशनल असेसमेंट सेंटर सेटअप करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग मतलब NCERT के अंतर्गत वो नेशनल असेसमेंट सेंटर काम करेगा। इसके अंतर्गत जो एजुकेशन में भारत देश में काम बेहतर करने के लिए काम करना है, वो करने की कोशिश की जाएगी। इसमें अलग अलग स्टेप्स उठाए जाएंगे, टीचरों के लेवल पर भी, बच्चों के लेवल पर भी। ठीक। और मेन यहाँ पर पॉइंट ये है कि 60 स्कूल जो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सब को एक इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अगर परख की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। NCERT का एक ये यूनिट है जो NCERT के अंतर्गत ये काम करता है। इसको याद रखिएगा, ये जो फ्रेमवर्क है ये 2020 जो नेशनल एजुकेशन ऑन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 के अंतर्गत ये काम करता है। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कोचिन पोर्ट अथॉरिटी जिसको सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिलवासा दमन दादर नगर हवेली में इसको इनॉग्रेट किया गया। नरेंद्र मोदी जी इंडिया के पहले वाटर मेट्रो को इन्होंने इनॉग्रेट किया कोच्चि केरला में। पहली वाटर बॉडी सेंसस लॉन्च की गई जो कि वेस्ट बंगाल इस पर टॉप पर रहा और सिक्किम इस पर डाउन सबसे लास्ट रहा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट को इनॉग्रेट किया गया। भारत की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा अंबेडकर सर्किट टूरिज्म ट्रेन चलाई गई। भारत की रैंक 5वीं रही है किसमें? AI बेस्ड स्टार्टअप में। ग्लोबल बुद्धिज्म कॉन्फ्रेंस पहली बार होस्ट की गई है भारत में। कोलकाता पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन कर चुका है भारत में। इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडेक्स नाम से लॉन्च कर चुका है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस शासन अप्लाई दरी? क्या शासन प्रयोग या फिर अप्लाई दरी इनिशिएटिव टू ब्रिंग गवर्नमेंट स्कीम एंड सर्विसेज टू सिटीजन्स
डोर स्टेप। तो किस राज्य सरकार ने नागरिकों के दरवाजे पर सरकारी योजनाओं और सेवाओं को लाने के लिए शासन प्रयोगदारी पहल शुरू की है? आंसर होगा ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई। अब जो भी सरकारी योजनाएं हैं और जो भी सेवाएं हैं सरकार की, वो लोगों के गेट तक पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने इसीलिए शासन जो अप्लाईदारी है इसको इन्होंने स्टार्ट किया है। ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट की एक स्कीम डोर स्टेप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराना है। महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र को फॉर्म किया गया था 1 मई 1960 को। कैपिटल मुंबई और नागपुर है। डिस्ट्रिक्ट 36 है। गवर्नर रमेश बैस हैं। चीफ मिनिस्टर एकनाथ संभाजी शिंदे हैं। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है जहां की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स, राज्यसभा में 19 सीट्स, लोकसभा में 48 सीट्स आती हैं। डांस की बात करें तो ढांगरी गाजा, खोली डांस, लावनी डांस, पवादास, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो इंटरनल बाउंड्रीज की गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और गोवा और कर्नाटका के साथ इसकी लगती है। आगे अगर आप इस एक ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं जो कि अक्टूबर से अप्रैल तक के करंट अफेयर को कवर करे तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपका अक्टूबर से अप्रैल का जो करंट अफेयर है 1300 से ज़्यादा क्वेश्चंस के माध्यम से कवर किया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको परचेज़ आप इसे कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो जो ईमेल आईडी दे रखी है इस मेल आईडी का यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हुम वॉन 2023 सुपरबेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड जो टूर्नामेंट है वो, और ये चेस टूर्नामेंट है। 2023 का सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड किसने जीता है? आंसर होगा ये मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के प्लेयर हैं, उनके द्वारा इसको जीता गया। ये चेस के दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं, इनके द्वारा इसको जीता गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नीरज चोपड़ा, इनको जेवलिन थ्रो में मेंस की कैटेगरी में दुनिया में पहली रैंक प्राप्त हुई है। बुपल्ला प्रणीत तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। मैक्स वर्स्टप्पन, इन्होंने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 कारों की रेस को जीत लिया। नेशनल जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का जो एंथम सॉन्ग है वो खेलो इंडिया हर दिल में देश रखा गया और इसको लखनऊ में इनॉग्रेट किया जाएगा, मतलब उत्तर प्रदेश में से आयोजित किया जाएगा। जार्डेन पेरियाट पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप को जीत लिया। फाइनल मैच IPL का 28 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। सैली सिंह, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज कराया गया, वहाँ पर इन्होंने लॉन्ग जंप किया वुमेन कैटेगरी में और सेकंड हाईएस्ट लॉन्ग जंप करने वाली ये भारतीय प्लेयर बन गई और इसी के साथ ही एशियन गेम्स में क्वालिफाई कर चुकी हैं। इंडियन वुमेन रेसलर ने 7 मेडल जीते हैं वुमेन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। अस्ताना कजाकिस्तान में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज ऑन विच डे? तो गैर स्वशासी क्षेत्र के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा ये 25 मई से लेकर 31 मई तक हम ऑब्ज़र्व करते हैं, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है 1999 से। अगला क्वेश्चन, साइंटिस्ट हैव फाउंड द फर्स्ट एवर जेनेटिक डिटेक्शन ऑफ वुल्फ डॉग हाइब्रिडाइजेशन इन विच कंट्री? तो वैज्ञानिकों ने किस देश में भेड़िया कुत्ते संकरण की पहली बार आनुवंशिक पहचान की खोज की है?
आंसर होगा ये भारत में खोज हुई है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भेड़िया और कुत्ते की मर्ज यहाँ पर नज़र आया है, साइंटिस्टों के द्वारा ये प्राप्त किया गया है। ध्यान रखिएगा कैनिस लूपस ये इस वॉल्फ का साइंटिफिक नाम है जो कि भारत में इन्होंने ऑब्जर्व किया है। अगला क्वेश्चन, द यूएस साइंड अ डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री। तो अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर होगा पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी के साथ यहाँ पर यूएस ने डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट किया है, लेकिन ये कॉपरेशन थोड़ा बाद में डैमेज कर सकता है पपुआ न्यू गिनी को, क्योंकि ऐसा ही एग्रीमेंट अफ़गानिस्तान के साथ हुआ और आज तालिबान वहाँ पर राज कर रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट और पपुआ न्यू गिनी ने अभी रिसेंटली में कोलैबोरेशन किया, डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट किया, और ये पैसिफिक आइलैंड नेशन है और ये डिफेंस कैपेबिलिटी को बेहतर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट से ट्रेनिंग करेंगे और उनकी फोर्सेस से सीखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, गेन्स स्टार्टअप चैलेंज वॉज लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो लाभ स्टार्टअप, वैसे गेन ही आप इसको पढ़ेंगे, तो गेन्स स्टार्टअप चैलेंज किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? आंसर होगा ये शुरू किया गया है GRSE के द्वारा। GRSE के द्वारा गेन नाम का स्टार्टअप शुरू किया गया। RSE के माध्यम से तो गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स के द्वारा गेन नाम का जो ये स्टार्टअप सिस्टम है इसको स्टार्ट किया गया कोलकाता में। ध्यान रखिएगा, इसका एम स्टार्टअप्स को डेवलप करना है और अलग अलग टेक्नोलॉजी को शिप की जो पूरा बिजनेस है उसमें इन्वॉल्व करना है। इसके साथ साथ इसको AI मतलब जो शिप वाला सिस्टम है उसमें AI और रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंट पर काम करना है। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, सेंडाई फ्रेमवर्क विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो समाचारों में देखा गया सेंडाई फ्रेमवर्क किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर होगा सेंडाई फ्रेमवर्क डिज़ास्टर रिस्क से संबंधित है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सेंडाई फ्रेमवर्क डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित है और ये 3 प्रकार के डिज़ास्टर इसके अंतर्गत आते हैं, एक्सपोजर टू हज़ार्ड और वल्नरेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी एंड द हज़ार्ड टू मिनिमाइज द रिस्क एंड इंक्रीज रेजिलेंस। ये 3 प्रकार के डिज़ास्टर से संबंधित है। ध्यान रखिएगा सेंडाई फ्रेमवर्क। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, सिटी ऑफ डेड इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो रिसेंटली में ये न्यूज़ में रहा क्योंकि वहाँ पर हाईवे के कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड वहाँ पर काम चल रहा था। उसकी वजह से बहुत सारे हिस्टोरियन वहाँ पर आ गए और उन्होंने काम को रोकने की कोशिश की और उसको प्रिजर्व करने के लिए ऐसा किया, तो इसीलिए न्यूज़ में रहा है। और ये कहाँ पर जो सिटी ऑफ डेड है वो कहाँ पर है? तो वो इजिप्ट में है। इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है। ठीक, ये आप देख सकते हैं सिटी ऑफ डेड। याद रखिएगा सिटी ऑफ डेड के 7 किलोमीटर के अंतर्गत जो इजिप्ट में सिचुएटेड है। और इसकी बात करें तो इस्लामिक एरा का पूरा सिस्टम शो करता है और यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने हाईवे प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया, इसीलिए कुछ जो हिस्टोरियन है और वॉलंटियर्स वहाँ पर आ गए काम को रोकने के लिए, न्यूज़ में रहा, इसीलिए आपको मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस होंगे जो कल आप पढ़ चुके हो, उनको रिवाइज़ कर रहे होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा था, विच स्टेट गवर्नमेंट एम्स टू फॉर्मुलेट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लागू करने वाला केरला, माफ़ कीजिएगा केरला नहीं था आंसर, यहाँ पर गलत हो गया, हिमाचल प्रदेश आंसर सही था। विच कंट्री सेट टू इम्प्लीमेंट एल्कोहल हेल्थ वार्निंग लीडिंग ग्लोबल एफर्ट। तो आयरलैंड दुनिया में पहला ऐसा कंट्री बना जो कि अल्कोहल की हेल्थ वार्निंग लीडिंग ग्लोबल एफर्ट डालने वाला एक कंट्री बना है। विच स्टेट लॉन्च द पैच रिपोर्टिंग ऐप टू मेक द रोड इन द स्टेट फ्री ऑफ पोर्ड होल। तो गड्ढे से मुक्त करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व। 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व किया जाता है। द रिवराइन बेस्ड
रिलीजियस टूरिज्म सर्किट 7 रिलीजन साइट्स को कनेक्ट करता है। ये कहाँ पर अवेलेबल है? गुवाहाटी में अवेलेबल है। सेंगोल विच वॉज इंस्टॉल्ड नियर द चेयर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस इन विच किंगडम वॉज देयर अ ट्रेडिशन ऑफ गिविंग दिस स्कल्पचर टू द न्यू किंग। तो चोला जो एम्पायर था उससे ये लिंक करता था। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू गो इनटू स्पेस। तो जो स्पेस एक्स है उसके माध्यम से ये गई हैं, तो राइना बारवानी इनका नाम है। ठीक। अगला क्वेश्चन, विच फाइटर जेट मेड अ नाइट लैंडिंग ऑन इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। तो नाइट लैंडिंग की है INS विक्रांत पर, जो भारत के द्वारा डेवलप किया गया है, और यह MiG-29K ने INS विक्रांत पर रात में लैंडिंग की है। हाउ मैनी रुपी कॉइन will be released during the inauguration of new parliament house। 75 रुपीज़ का जो सिक्का है उसको इनॉग्रेट के समय पर लॉन्च किया जाएगा। आज के क्विज़ की बात करें तो हुम वॉन 2023 सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड। तो जो सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड है, इस टूर्नामेंट को किसके द्वारा जीता गया? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।